न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आओ यार समझते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है ना। आज के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता है ना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चे, जो नरेशन होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है बेटा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले ये डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इसके लिए एक कहानी सुनाएंगे, ठीक है। एक कहानी सुनाएंगे, उससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है ना। तो सबसे पहले जैसे देखो, दो बच्चे हैं, है ना। मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है चिंटू, है ना, और एक दूसरे बच्चे का नाम है पिंटू। चलो, दो बच्चे हैं, चिंटुआ और पिंटुआ। इसका नाम है चिंटू है और इसका नाम है पिंटू। अब ध्यान देना, चिंटू और पिंटू दोनों दोस्त हैं और दोनों पड़ोसी हैं। समझना कहानी को। तुम और कोई भी नाम एज्यूम कर सकते हो, हम ऐसे जस्ट फॉर जोक ले लिए हैं। तो बेटा देखो, चिंटू है और पिंटू हैं, दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, है ना। एक दिन क्या हुआ कि इसकी मम्मी रात में बहुत अच्छा डिश बनाई और दोनों खा लिए, और भैया चिंटू में पड़ गया। दोनों नहीं खाया भाई, अलग अलग है, तो ये वाला खाया, ठीक है, नहीं तो कहानी पूरी उल्टी सीधी हो जाएगी। तो इसने खा लिया और इसका पेट हो गया गड़बड़। तो अगले दिन जो है ये जाके इससे पिंटू से कह रहा है कि भैया ऐसा है, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, है ना, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। इसके घर पे इसके सामने कह रहा है। तो अच्छा भाई, तो पिंटुआ कह रहा है ऐसा है भाई, तुम स्कूल नहीं जाओगे तो इसके लिए तुम मुझे एक लेटर लिख के दो, यानी कि एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना छुट्टी लेने के लिए। तो हाँ, तो ये जो है एप्लीकेशन लिखकर इसको देता है और ये ले जाके अपने प्रिंसिपल के कैबिन में जाके दे देता है इसका लिखा हुआ लेटर। अब देखो, बीमार कौन पड़ा? चिंटू। चिंटू इसके पास गया, पिंटू के पास, सामने बोला, सामने जाके अपनी समस्या को रखा इससे कि हम बीमार हैं, स्कूल नहीं जाएंगे। तो बेटा ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट क्या हुआ कि भैया ये लेटर पत्र लिख के दिया, लेकर कौन गया? पिंटू। इसका लेटर पिंटू लेकर गया ऑफिस में प्रिंसिपल के पास। तो अब ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि किसी की कही हुई बात किसी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। जैसे अगर हम इसको और शॉर्टकट में समझना चाहें तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे सब लोग चैट करते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बाबू ने थाना थाया, सब लोग करते हैं। अब देखो, ज़्यादातर सबको नहीं कह सकते, काफ़ी लोग करते होंगे। तो देखो भाई, जब व्हाट्सएप पे हम लोग चैट करते हैं तो वो क्या है? एक इनडायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि हम किसी का सहारा लेते हैं, किसी का सहारा लेते हैं, किसी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। वो माध्यम क्या है? व्हाट्सएप है भाई, मैसेंजर है, सही है कि नहीं? तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट स्पीच है। जैसे नेता लोग एक सामने स्पीच देते हैं ना, सबके सामने, कहते हैं कि जब भाषण देते हैं तो वो क्या होता है? डायरेक्ट होता है, क्योंकि हम सामने देते हैं किसी के। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को। ओके, अब देखो यार, अब हम इसमें कुछ छोटे छोटे रूल आपको समझाते हैं, बहुत छोटे छोटे रूल, तो आप समझ पाएंगे। इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वैसे कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो इसको हम इरेज करते हैं। अब देखो यार, अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे और तुमको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लिखते हैं, जैसे लिख दे, सी सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई विल किल यू। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन लिखा है, सी सेड टू मी आई विल किल यू, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको हम लोग कामा और इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लोग जानते हो, कामा और इन्वर्टेड कामा बोलते हैं। जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड
स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। और जो कामा और इन्वर्टेड कामा के पहले आता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। या हम क्लास में ऑफलाइन वाले बच्चों को क्या बता देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो दोनों एक ही है, कोई परेशान नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच दोनों वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि भैया अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा तो इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये तो पहचानने की बात हो गई। और ये जो क्वेश्चन लिखा है बेटा ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है। किस में लिखा है? डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा और लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन लिखा है। कामा और इन्वर्टेड कामा इसको बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और इसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। अगर इतनी बात आपको समझ में आई हो तो अब हम थोड़ा सा इसके कुछ रूल्स के आगे बढ़ते हैं ना, कुछ रूल्स आपको बताते हैं इससे रिलेटेड। तो चलो यार इसको इरेज करके हम कुछ रूल्स आपको बताएंगे। जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। तो बच्चे अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसी में और कुछ रूल्स को जानते हैं, कुछ बेसिक बातों को जानते हैं जिससे हम सभी क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा रहे हैं तो तुम समझ चुके हो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। इसके छोटे छोटे जो टर्म होते हैं उसको हम पकड़ रहे हैं। बोलो सही है कि नहीं गाइस? बिल्कुल सही है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा और सब लोग जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है भाई। और जितने ऑफलाइन में यहाँ पढ़ रहे हैं वो लोग भी जाके वीडियो को देखेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना तुम, सबसे पहला रूल क्या है? रूल क्या कुछ छोटी छोटी बातें बताते हैं ना। जैसे पता है अगर कभी भी से टू आ जाए, क्या आ जाए? से टू, तो इसको हम बदलते हैं टेल में। किसमें बदलते हैं? टेल में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में या रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आ जाए तो इसको हम टेल में चेंज करते हैं। अगर सेज टू आ जाए तो इसको हम टेल्स में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर सेड टू आ जाए तो इसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर सेज आ जाए, क्या आ जाए बेटा? सेज आ जाए, टू ना आए तो सिर्फ सेज में ही चेंज करते हैं, है ना। अगर से आ जाए तो सिर्फ से में ही चेंज करते हैं। अगर सेड आ जाए सिर्फ सेड में ही चेंज करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये बहुत छोटी सी, ये तो छोटी सी बात है, सबको पता होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, है ना। तो अगर आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट मार लें तो हम इसको फिर इरेज कर दें, है ना। और कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं उनको नोट कर लेने दीजिए, तब तक के लिए हम आराम करते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप इसको जो है नोट कर लिए होंगे, है ना। तो अब इसको हम इरेज करना चाहेंगे और इसके आगे की कुछ ज़रूरी बातें, जैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो कुछ छोटे छोटे रूल्स की ज़रूरत होती है, तो उनको निपटा देते हैं, ठीक है। तो आओ यार इसी संदर्भ में इसको हम इरेज करते हैं और तुम इसको जो है नोट कर लिए हो ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अब ध्यान देना तुम, अब एक छोटा सा रूल और हम बताते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। बेटा ये वाला रूल जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है? बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको समझने से पहले जैसे आप लोग जानते हैं प्रोनाउन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, तीसरा होता है बेटा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, है ना। तो बेटा जो है प्रोनाउन हमारे तीन प्रकार के निकल के है। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा यहाँ पे? बताओ। आई और वी। तो संजना बता रही है, संजना नाम है ना तुम्हारा? आई और वी। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो कौन से हैं? आई और वी। अब सेकंड पर्सन वाला कौन बताएगा? यू। तो सारे बच्चे जो है जवाब दे रहे हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू। बहुत तेज हो रहे हो यार तुम लोग, है ना। हाँ सर। अब देखो थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन बताएगा? चलो प्रिया तुम बताओ। बहुत सही, वेरी गुड। ही, सी, इट,
और नेम, बेटा एक और होता है दे। बहुत सही, सारे बच्चे झमाझम जवाब दे रहे हैं। अगर तुम्हें भी जवाब देना है तो आ जाओ जल्दी से, ऑफलाइन कोचिंग चल रही है ना, खैराटी रोड के पीछे कल्याण मार्केट, ठीक है। टॉपर्स इंस्टीट्यूट कुंडा के नाम से हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आओ यार आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आई कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आई और वी होते हैं। बिल्कुल जीरो से है यार, इससे जीरो इंग्लिश हो नहीं सकती, समझ रहे हो कि नहीं, बिल्कुल जीरो। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और नेम या तो दे। ओके सर, ये तो बहुत आसान चीज़ है, बताना पड़ता है यार, टीचर को तो बताना पड़ता है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता रहता है, आप इंटेलिजेंट हो इसलिए आपको पता है, कुछ को नहीं पता होती तो मुझे बताना पड़ता है, इसलिए हम बता दिए। अब आओ यार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कहो तो इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें सर, बिल्कुल कर दीजिए, कौन मना किया। तो देखो यार, अब देखो, अच्छा यार मिस हो गया ना, कुछ और बताने वाले थे, चलो इसके आगे बता देंगे। मिटा दिए तो मिटा दिए, कोई बात नहीं है। अब ध्यान देना तुम, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं बच्चे, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इनको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। किन के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इनको प्यारे बच्चे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं बच्चा पार्टी, इनमें हम कोई चेंज नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते, है ना। सारे बच्चे इसको समझते हैं, नो चेंज। यार इसी के लिए आपके बुक में एक रूल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? रूल क्या है? ट्रिक लिखी रहती है। वो ट्रिक क्या होती है मेरे प्यारे और राज दुलारे बच्चों? देखो वो क्या होता है, सन बटे 123। क्या लिखा रहता है? सन बटे 123। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। एक छोटी सी ट्रिक है, समझो एक तोहफा है, आपकी बुक में लिखी है, ठीक है। चलो यार, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो झम्मा से स्क्रीन शॉट ले लो ऐसे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम हट जाते हैं, नहीं तो कहोगे सर खड़े हैं। तो आई होप कि आप जो है स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो अब इसको हम इरेज करेंगे, फिर एक कदम और स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे। तो चलो यार, इसको मिटा के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कमेंट में सब लोग जो है अच्छे से अपनी अपनी बात रखना, है ना। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अब देखो यार, अब देखो एक प्रोनाउन का एक रूल और होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक रूल और बता के फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इसके बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो यार, दिखाई दे रहा है? हाँ, इधर डालो सब्जेक्टिव केस। बेटा ये सब पिलर्स हैं, इसके बिना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्यों जी? सही है? सही है। तो बच्चा पार्टी बता रही है कि बिल्कुल सही है। सब्जेक्टिव केस एक डालो, पजेसिव केस। पजेसिव केस राइटिंग तुम संभाल लेना, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। एक इधर डाल लो ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दिखाई दे रहा है? हाँ यार दिखाई तो दे रहा है। अब देखो, अगर सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो आई का पजेसिव केस क्या होता है? चलो आप सुन भी लेते हैं, आप पूछेंगे भी, ठीक है। इसमें जितने बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन में, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इन लोगों से पूछते हैं, देखिए इन लोगों को आता है कि नहीं। तो चलो ये लोग बता दिए, है ना। चलो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, है ना। आई के बाद वी आता है ना। चलो किससे पूछें? माधवी तुम बताओ, वी का जो है पजेसिव केस क्या होता है? आवर। बिल्कुल, वेरी गुड। और इधर क्या होगा? अस होगा, है ना। आई वी यू। अब यू का प्रखर बताओ, यू का ऑब्जेक्टिव के पॉजिटिव केस योर। बहुत सही। और इधर यू, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है ना, यू योर यू, ठीक है। सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं। अब देखो आई वी यू हो गया, और क्या ले लें? दे। चलो दे ले लेते हैं, इनको ऑर्डर कुछ भी कर दो, दे। अब किससे पूछें? चलो जी तुम बताओ। नहीं नहीं, दे का बताओ, दे का। दे का दियर, है ना। हाँ, और इधर क्या होगा? दे। हमारे सारे बच्चे जो है बिल्कुल लल्लन टॉप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो दे का हो गया। अब इसके बाद जो है हम लेते हैं किसका? चलो ही का ले लेते हैं, है ना। ही का कौन बताएगा? चलो बताओ जी। हिज और हिम।
चलो सब लोग, सबका नाम हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, नहीं तो नाम ले ले, है ना, जिसका जिसका आ रहा है उसका उसका नाम ले रहे हैं, ठीक है। ही का हो गया हिज और हिम। अब की देखो सी है ना, सी। चलो पल्लवी तुम बताओ सी का क्या होता है? हर और हर हर महादेव। सावन वैसे ख़त्म हो गया। चलो सी हो गया, इसके बाद क्या आता है? इट। इट का कौन बताएगा? आपका क्या नाम है? दिव्या। बताइए इट का क्या होता है? इट्स और इट। वेरी गुड। तो सारे बच्चे बिल्कुल ज़बरदस्त लल्लन टॉप जवाब दे रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है प्यारे बच्चे, इसको लर्न करना है। जैसे आई का पजेसिव केस माई होता है और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। यू का वी का क्या होता है? अवर और अस। यू का योर और यू। दे का दियर और देम। ही का हिज और हिम। ये थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गई है तो मैच करना, ठीक है। सी का हर और हर। इट का इट्स और इट। अब देखो यहीं पर एक बात और होती है, अगर कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में नेम आ जाए, क्या आ जाए? नेम वाला हम ऊपर बताते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो नेम वाला हम यहीं बता देते हैं यहाँ पर। अगर कभी भी नेम आ जाए, क्या आ जाए? नेम। तो नेम प्यारे बच्चे दो होते हैं, एक होता है मेल का और एक होता है फीमेल का, है ना। मेल का आएगा तो तुम ही कंसीडर करोगे और फीमेल आएगा तो सी। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, रूल था बता दिए। अब इसको आप जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम क्वेश्चन की झमाझम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो यार हम थोड़ा साइड होते हैं, तुम इसे नोट कर लो। तो आई होप कि आप जो है इसे नोट कर लिए होंगे। तो प्यारे बच्चे ये तो बेसिक था, नरेशन का क्या था? बिल्कुल बेसिक, कुछ चुटुर पुटुर रूल थे। अब हम अच्छे रूल समझेंगे जहाँ से आपकी किताब में दिया रहता है ना। तो पहला रूल आपका क्या है? ध्यान से सुनना, हम लिख देते हैं। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या होता है? पहला रूल गंदा हो गया। पहला रूल क्या होता है बेटा? देखो पहला रूल क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो, मतलब फ्यूचर टेंस में हो तो, जस्ट फॉर जोक। अब हमारा मीम बनाने मत लगना यार, ठीक है, कि मास्टर को फ्यूचर नहीं आता, ठीक। तो भाई प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन, राइटिंग समझ में आ रही है? कोई परिवर्तन नहीं, आज वैसे हम पहली बार लिख भी रहे होंगे बोर्ड पे इस तरह, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। सर बिल्कुल सही है, समझ में आ रही है? तो यार आओ यार आप समझते हैं क्या लिखे हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे सुनो, सिर्फ थोड़ा भौकाली तरीके से लिखते हैं यार, ये सब क्या है। सिर्फ, ये देखो सिर्फ, है ना, अच्छा लगा। सिर्फ कॉमा एंड इनवर, ओ माय गॉड इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, तुम लिख लेना, ठीक है। अब हम एक बार अपने मुंह से साफ साफ बोल देते हैं, तुम सुन लो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए डैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर बिल्कुल मज़ा नहीं है, एक क्वेश्चन लीजिए तो मज़ा आए। तो आओ यार क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
सी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही कैन डू इट। बोलो यार, सही है। सी सेज टू मी ही कैन डू इट। अब देखो, अब ध्यान देना, देखो ये तुम्हारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इसी को रिपोर्टेड वर्ब बोलो या रिपोर्टेड स्पीच बोलो, ठीक है। इसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोलो या रिपोर्टिंग स्पीच बोलो। अब देखो यार, इसका अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में, सर प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में होता है तो इसके अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, सही है। चलो तो हम पहला बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाएंगे। सी टेल्स मी दैट ही कैन डू इट। क्या किसी को कोई समस्या आई? सर बिल्कुल नहीं, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं सर, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। तो चलो यार, अब इसकी जगह पे हम 2-3 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लिखते हैं, तो तुम लोग कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलो यार, इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने हम 3 प्रश्न दिए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना। जो भी रूल बताए हैं, पहला रूल उसी के ऊपर बेस्ड है, तो आप लोग जो है इसको करने की कोशिश करिए, है ना। आपके सामने लिखा है, तो आप जो है इसका वीडियो को पॉज करिए, ऐसे वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर कमेंट में लिख दीजिए, देखते हैं सही है कि गलत, ठीक है। तो चलो यार, अब इसका आंसर हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, सी सेज टू मी यू आर गोइंग टू बाजार, यू आर गोइंग टू मार्केट। अब देखो यार, क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये किस टेंस में है, तो सर ये प्रेजेंट टेंस में है। और रूल हमारा क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं। अब ध्यान देना, तो ये क्या होगा, सी टेल्स मी डैट। अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान देने लायक बात ये है, ये है सेकेंड पर्सन, क्या है, सेकेंड पर्सन। हम अभी आपको रूल ही बताए थे शुरुए में पहले, इसीलिए बेटा सबसे पहले हम रूल बताते हैं कि जो सेकेंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, याद रखना। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट मी है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जितने रूल बताए हैं सारे रूल यूज हो रहे हैं कि नहीं, सर बिल्कुल हो रहे हैं। तो देखो आई हो जाएगा, अब आई के साथ तुम क्या लगाओगे बेटा, आर तो लगाओगे नहीं, तो क्या लगाओगे, एम लगाओगे, गोइंग टू बाजार। सर बिल्कुल सही है, इतना आसान क्वेश्चन तो हम तो नहीं देखे। आओ यार आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेहा सेज टू हिम आई लाइक यू। तो आओ यार देखते हैं। अब भैया वो पता नहीं कौन है, इतना सौभाग्यशाली है। देखो भाई, नेहा सेज का क्या होगा, टेल्स हिम, है ना, डैट। अब बच्चा पार्टी तुम ध्यान से देखो, ये कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नेहा, नेहा किसी लड़की का नाम है, यानी कि फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम किसका यूज करते हैं, सी का। सर बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी ना, सी। अब देखो टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन लाइक की जगह क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये यहाँ प्लूरल था, सही है। अब यू है, यू बदलेगा किसके अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हिम ही हो जाएगा, क्योंकि हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिमे ना होता है। बोलिए बिल्कुल। अब आखिरी क्वेश्चन है, तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, दे। अब किसी से पूछ लेंगे आप, किसी से पूछे, चलो चलो बताओ, पुष्पा दीदी बताइए, हैं पुष्पा उर्फ संजना, बताओ। हाँ, दे, टेल मी डैट, हाँ ये बदलेगा इसके अकॉर्डिंग, तो आई एम
कंप्लीटिंग, बेटा ध्यान देना, यहाँ योर है ना, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, इसके अकॉर्डिंग, तो क्या होगा माई वर्क। वाह वेरी गुड, तो ये होगा। तो सब लोग जो है इसको देख लीजिए, बच्चे जो है झमाझम जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, आप कम थोड़ी ना होंगे इनसे, बिल्कुल सर कम क्या होंगे। तो चलो यार, यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, फिर अगले बार सीखेंगे, है ना। हताश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, हमेशा जीवन में खुश रहो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नया हो तो वीडियो को शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो हम इसके आगे के रूल को समझेंगे और इसकी खोपड़ी में छेद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,